2 गज दूरी से गुलाल उड़ा रहे हो, नियम सारे सरकार के निभा रहे हो, चेहरे पर खुशी होली की और मन ही मन गले लगा रहे हो। खैर, जैसे सरकार के वादे वैसे ही हमारे इरादे। हैप्पी होली। सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। धन्यवाद। चैनल आज जींद एक जांच पड़ताल के लिए जींद शहर पहुंचा है। यहाँ जैसे भाजपा के कांग्रेस के सभी राजनेताओं पे किसान लॉकडाउन लगा चुका है और संयुक्त मोर्चा का हरियाणा का यह आह्वान हो चुका है कि 5 तारीख के बाद सभी विधायक सांसदों के दरवाजे पे बैठेंगे किसान, सवाल करेंगे इन कृषि कानूनों पे, एमएसपी कानून की मांग पे और किसान के मसलों पे। या तो उनके सवालों का जवाब दो, नहीं तो जो पंजाब में रिपीट हुआ है वहीं नेताओं के साथ यहाँ पे नेताओं में भय है कि हमें लोहे के वस्त्र चाहिए और हम पब्लिक में नहीं जा सकते। तो किसानों का लॉकडाउन लागू हो चुका। भाजपा और कांग्रेस का विरोध आपने देखा होगा, लेकिन इसी बीच में केजरीवाल सरकार की आम आदमी पार्टी से सांसद सुशील गुप्ता ये आह्वान करते हैं कि जींद में वो 4 तारीख को एक किसान पंचायत करने जा रहे हैं, जबकि संयुक्त मोर्चा इस तरह की पंचायत को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ टिकरी बॉर्डर से कुछ नेता उठ के आए हैं, वो देखते हैं कि आज जींद आने का इनका क्या कारण है और क्या इनका वो है। हाँ जी धनखड़ साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ अपील करने आए हैं लोगों से, और ये सवाल है एक कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री मौका पर जिस तरह उन्होंने एक वो देखा है कि यही समय है जो किसान संघर्ष कर रहा है, इसके बीच राजनीति कोई जो कीटाणु जागरूक हो चुके उसको तो और बढ़ाओ। तो आपके साथ है, पंजाब मोगा में भी सभा की है, यूपी में भी की है। सबसे पहले जब एक पराली का कानून आया था तो मोदी सरकार को सबसे पहली बधाई देने वाला केजरीवाल था। दूसरा याद दिला दें, जब पानी का मसला उठता है, पंजाब चुनाव होते हैं तो वहाँ जाके कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। अब ये तीसरा वो फिगी का उदाहरण दे दिया कि 3 काले कानून, वीडियो वायरल हुई है। हाँ, 3 काले कानून बड़े फायदेमंद हैं, मंडियों से बाहर खरीद होनी चाहिए। तो बढ़िया एक जो पूंजीपति के हिसाब से ये उस वैक्यूम का फायदा तो नहीं उठा रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बहिष्कार से पैदा हुआ है। इसका कौन सा वो करेगा? किसान इसको भी सपोर्ट नहीं करेगा। किसान तो अब चाहते रख रहे, वो कह रहे निमंत्रण हमारा जींद। हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो ये किसान शब्द लगा रहे हैं ना, ये किसान शब्द हटाना होगा इनको। अपना रैली का नाम रखो कुछ, लेकिन किसान पंचायत का नाम ना रखे कोई भी। पास जो किसान, इनको क्या संदेश देने आए हैं? यही कहेंगे भाई कोई भी पॉलिटिकल हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे केजरीवाल हो या कोई और हो, उड़ा हो, कोई बड़ी सभा रखी है यहाँ के। हम ये कह रहे हैं अगर अपने कार्यकर्ता को ले आके अगर किसान पंचायत का नाम देंगे तो ये होने नहीं देंगे हम। तो जैसे वीरेंद्र सिंह का बहिष्कार हुआ ऐसे ही होगा इसका तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। किसान सुन रहे हैं आपको, क्या फैसला आपका? हम तो ये कहें भाई, जहाँ इस तरह का प्रोपगंडा रचने का अगर कोई साजिश करे तो उसको ठोक के जवाब दो। भाई किसान अपने दम पे खड़ा है, ना किसी रेमो पे जिंदा है। हाँ जी, चौधरी जयपाल कुंडू जी, आपके वहाँ आप सरकार का नेट होता था, बिजली होती थी, पानी होती थी, क्या उस सुविधा भी बरकरार है वहाँ पे टिकरी पे? हाँ, जो नहीं जी, दिल्ली से आती थी जो। ना जी, बिल्कुल खराब कर रखे हैं वो। क्या केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पे कोई आवाज़ उठाई है कि मेरी एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी, मेरी फायर ब्रिगेड कहाँ से जाएगी, जबकि 3 किलोमीटर तक वहाँ दिल्ली रेजिडेंट हैं? बात ऐसी है जी, 1.5 महीना हो गया, 26 जनवरी को जाए हैं, वहाँ पर ब्रैकेट लगा रखी है, हमारे सीवर भी बंद पड़े हैं, ना हमारे को सुविधा मिल रही। अरे मरीज जाता है रोहतक से, जींद से कोई जाता है, उसको रेफर करने की जगह नहीं। केजरीवाल ने ना कोई फार लगाई, ना कोई कोर्ट में ये बोला जाके वकीलों के भाई इसको खुलवाओ। किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। के माध्यम से सुशील गुप्ता से क्या सवाल है आपका, जो किसानों के नाम पे पंचायत कर? सुशील मुद्दा से कहने का ये मतलब हमारा जो ये हमारे किसान उठ रहे हैं, आज 4 महीने हो गए जो सारी पार्टियों के खिलाफ है, तो ये सोचता है कि इनके बीच में जाकर तुम अपना
अर्थ गप्फा गाल लो और इनका नाम लेकर और अपने वोट बना लो। इनका हक नहीं करता, किसानों ने इनको धमकाना चाहिए, इनको भगाना चाहिए। भाई तुम अपना रैली का नाम रखो, रैली करो। चडोनी भारतीय किसान यूनियन के स्ट्रॉन्ग पदाधिकारी हैं, आप यहाँ जींद के आसपास किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम ये एक संदेश देना चाहते हैं, बस चुटनी हमारा नेता और किसानों के साथ उठो, जो राजनीति पार्टी रैली करता है उसको जाना, उसके पास जाना बंद कर दो। ये किसानों ने यहाँ बहिष्कार की घोषणा कर दी है, जो हाल बीरेंद्र सिंह का हुआ है, जो भाजपा में पंजाब का हुआ है। यदि आपका कोई यहाँ किसान के नाम पे उस वैक्यूम का फायदा उठाता है जो बहिष्कार से पैदा हुआ, तो उसका विरोध होगा। इसी बीच में दिल्ली से चौधरी चरण सिंह के साथ दिल्ली स्कोप इकोनॉमिक्स में जो सेमिनार्स कराते थे किसानों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए लड़ने वाले दिल्ली के नेता महावीर सिंह जी, महावीर सिंह जी, केजरीवाल तो किसानों के बहुत हितैषी हैं। नहीं जी, ये तो जो है ना 2015 से तो सरकारी खरीद बंद कर दी इन्होंने अनाज की। हमारे नजफगढ़ मंडी में, नरेला मंडी दर्जा भी में तो दे दिया हुआ दिल्ली को। बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो दर्जा ख़त्म कर दिया। और जो है ना ये सिर्फ नाटकबाजी करता है, झूठ बोलता है। इन्होंने पंजाब में जाकर कह दिया कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी है और सफ़ेद झूठ बोला, एक दाना खरीदा नहीं। अब भी 1560 में, 1540 में, 1500 में लोगों ने गेहूं बेचे हैं, इन्होंने कोई गेहूं नहीं खरीदा। दिल्ली में कुछ तो किया होगा किसानों के लिए, जिसके दम पे ये मोगा में पंचायतें कर रहे हैं, मेरठ जाके कर रहे हैं, अब हरियाणा में शुरुआत कर रहे हैं। ना तो किसानों को फर्ज मिल रही है, फर्ज मिलनी भी बंद हो गई है। और जो है न कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन मिलता है बिजली का, और जो है ना सभी तरह से किसान परेशान हैं। अगर कोई मर जाता है तो उनके बच्चों के नाम जमीन नहीं चढ़ती है। ये सारा मतलब बहुत तो गलत काम हो रहे हैं। खुश नहीं है इनसे, कैसे खुश हो जाएंगे? दिल्ली के 95 गांवों पर इन्होंने घेरा डाल रखा, तीनों पार्टी एक है उसमें। ये तो प्रदूषण फैलाने में तीनों एक हैं। किसान के खिलाफ जो काम होंगे आपने उसमें 87 सीटें दी हैं जिता के आप। हाँ, वो जिताई है, वो इसलिए कि लोग पड़ जाते हैं मुफ्त के चक्कर में। बाकी तो किसान के लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। टिकरी बॉर्डर पे क्या सुविधा दे रहे हैं ये? टिकरी बॉर्डर पे कुछ भी नहीं दे रहे, कील गढ़वा रखी। ये तो कील गढ़वा रखी है इन्होंने। और ये तो धरना देना ही भूल गया जब से मुख्यमंत्री बना। इतना लालची आदमी हमने देखा नहीं इस देश में। ये 2 सीट 2 पदों पर बैठा है। इसको शुरू में पार्टी ने के लोगों ने कहा कि भैया आप एक पद रख लो। ये तो इतना लालची है कि पार्टी भले ही टूट गई लेकिन इन दोनों पदों पर बना रहा है। महावीर जी, आप क्यों खेल बिगाड़ रहे हो? जब हरियाणा में जाके अगर ये अपनी राजनीतिक भूमि तलाश कर रहे हैं तो दिल्ली के किसान यहाँ भी आगे बहिष्कार करने। देखो जी, ऐसा है इसी के पार्टी के में जो मंत्री था इसी की सरकार में, उसने इस पर आरोप लगा कि 2 करोड़ रुपए इसने जो है उससे जैन से लिए, सत्येंद्र जैन से। न तो यहाँ कर सका न ना कर सका। ईमानदारी का ढोल पीटता, झूठ बोलता है। क्योंकि हमारे इलाके से इसने जिसको टिकट दिया उसके पास 292 करोड़ रुपए की संपत्ति तो उसने दिखाई है, काला धन अलग से है। इस तरह के जो गलत लोग हैं, प्रदूषण फैलाने वाले, अवैध कॉलोनी काटने वाले, वो आपके लिए, किसान के लिए करके दिखाएगी। देखो भाई साहब, दिल्ली में क्या वो मॉडल ला पाई है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ झूठ पे चल रही है ये पूरी पार्टी। और ये तो थोड़े ही दिनों में इतने ज्यादा झूठे लोग हो गए। ये तो न तो मिलावट पर रोक है दिल्ली में, न जमाखोरी पर रोक है, न काले धन पर रोक है। कहीं भी ये छापे नहीं डालता, बिल्कुल नकली माल बनता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बिक रहा है। चौधरी रणधीर सिंह जी, आप यहाँ भी केजरीवाल का खेल बिगाड़ने के लिए आ गए? वो ढोंग बना रहा है केजरीवाल तो। वो पंजाब में अड़ेगा, अपना वोट बैंक बनाता है। लोग किसान नेता थोड़ा ही है, वो तो किसानों को गुमराह कर रहा है। तो जींद से ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पे खटखट टोल पे भी किसानों की सभा हुई है और यहाँ कितलाना टोल पे भी एक सभा हुई है। और किसानों ने, जैसे कि नेताओं ने बताया है कि अगर किसान के बीच में राजनीति तलाश करने यदि कोई आएगा, चाहे केजरीवाल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, किसान उसको नकार देगा। जो बॉर्डरों पे किसानों के साथ नहीं, जो बिजली नहीं दे सकता, जो नेट नहीं दे सकता, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट इक्वल टू लाइफ ऑफ लाइफ, यानी कि फंडामेंटल राइट दिया, पीने की सुविधा,
आपकी सीवरेज की सुविधा, आप वहाँ पे शौचालय तक हटाने के आपके आदेश हो चुके हैं। वो बसें उनको दी जा रही हैं जो किसानों पे जो फोर्सेज वहाँ अप्लाई की जा रही हैं, तो किसानों में रोष है जो आपने देखा होगा। हाँ जी, कोई अंतिम संदेश खट्टर साहब? अंतिम यही है कि कोई भी अगर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी आए और ये किसान का शब्द यूज करे तो सबसे पहले उनसे यही जवाब मांगो कि आपका किसान आंदोलन में क्या सहयोग रहा है। डॉक्टर सुशील आपके मित्र रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश? डॉक्टर सुशील तो पुराना कांग्रेसी था। हाँ। और उसको टिकट भी मिली है ना, वो तो सब जानते हैं कैसे जग जाहिर है वो तो। कितने करोड़ में बढ़ियागिरी आ गई, बढ़ियागिरी ये दिखला रही, करोड़ा में टिकट मिल रही है, उसने को फ्री थोड़ी मिल रही है। अगर साबित कर दे, अगर फ्री टिकट मिल रही हो सुशील गुप्ता को तो साबित कर दे। ये गांधी जी का नाम लेता है और दिल्ली में शराब के ठेके खोलता है। इसने गदर मचा रखा है दिल्ली में, जो है ना गांधी जी के नाम से नस्ल और फसल दोनों खतरे में। ये तो बर्बाद कर रहा है दिल्ली को। हमारे यहाँ घेवरा मोड़ पे ठेका खोल दिया इसने, मैंने बंद करवाया था भूरेलाल से कहा गया, फिर दोबारा खोल दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, जो आंदोलन चल रहा है, आज टिकरी बॉर्डर से उठ के किसान आए हैं, किसान बहिष्कार कर चुके हैं राजनीतिक पार्टी को, जो हमारे साथ नहीं, हमारे बीच में, वो हमारा नहीं, तो यह आंदोलन का क्या असर है जींद पे? जींद में तो सर जी बहिष्कार ही कर रही है सर। चलो तो ये जींद के स्थानीय निवासियों ने भी कहा कि राजनीति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, किसानों के धरनों पे मदद कीजिए, किसानों के साथ खड़े होइए, विधानसभा में बोलिए, पार्लियामेंट में बोलिए, लेकिन यह अवसर राजनीति करने का नहीं। तो इसमें जो भी आपके सब कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव डालिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके आप हमारा इतना ही सहयोग तुरंत कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जय किसान। जय जवान।